किसान आंदोलन को लगभग 110 दिन हो गए हैं। दिल्ली के दो बॉर्डर्स पर हजारों किसान दिन रात धरने पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर वो शख्स हैं जिनका 50 साल का राजनीतिक इतिहास है। 26 साल की उम्र में विधायक बने। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले तो उनको जेल में डाल दिया गया। राज्यसभा सीट छोड़ दी। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे। एक लंबा राजनीतिक इतिहास और वह खुद एक किसान नेता हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। 370 जब हटी तो आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। सर, आप अभी राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में आपने एक बयान दिया किसान आंदोलन को लेकर के। इस पद पर रह करके ऐसा कम ही देखने को मिला है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राज्यपाल रह करके ये बात बोल दे सिस्टम के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ ही सही। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप मंत्री रहे हैं, जनता की राजनीति की है, आपने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, आपने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पूरे किसान आंदोलन पर सर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मैंने जो भी बोला है वो सही बात यह है कि वो हमारी सरकार और हमारी पार्टी के काम आने वाला है। न बोलने से पूरा टर्फ हमने अपने ओपोनेंट्स को दे दिया, वही घूम रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। किसानों में जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं तो हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। वहाँ मेरे से, मैं कोई वहाँ प्रेस नहीं किया था, मैं पर्सनल काम में गया था, शादी में गया था, तो मैं मुझसे आप ही की तरह बाइट लेने के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप गवर्नर थे तो आप क्यों बोले, क्या बात हुई, किस चीज़ से आप आजिज़ आके बोले। तो मैंने कहा और ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कुतिया भी मर जाती है तो सरकारें उसके लिए भी संवेदना संदेश भेजती हैं। और 250 किसान मर गए बॉर्डर पे, कोई बोला नहीं है। तो मैं उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, उसको मैं बहुत सीरियसली लिया और मैं उससे बहुत आहत था और हूँ, इसलिए मैं बोला। घबराते नहीं है सर? आप राज्यपाल हैं, सिटिंग है, और सर आपका एक, मुझे पता है आपको फीडबैक आता है, बहुत फीडबैक आता है। आपने एक बात बोली कि आपने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। सरकार में भी जो लोग हैं वो जानते हैं सर आपकी अहमियत, सत्यपाल मलिक का होना उनके लिए क्या मायने रखता है वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोले, डर नहीं लगता? घबराते नहीं है सर? नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि मेरे जो लीडर्स हैं पार्टी के या सरकार के, उनको जब मुझे ये लगेगा कि मैं उनके लिए नुकसानदेह हूँ और वो मुझे कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ के बाहर आ जाऊंगा, फिर बिना गवर्नर हुए बोल दूंगा। सर, आपको लगता नहीं कि अब हल निकलना चाहिए? 110 दिन हो गए हैं। आपने बोला कि आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई। आपको लगता नहीं इसका हल निकलना चाहिए? आपने बोला कि अगर एमएसपी पे बात है तो ये तो वही तमाम आपने जो बातें कही हैं उसी पर ही कि एमएसपी पर बात कर लें, आप भी हल निकाल देंगे। मैं इस राय का हूं कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट में बहुत दूरी नहीं है। और मैं अनऑफिशियली बहुत लोगों से बात कर रहा हूं दोनों पक्ष में कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। ये सॉर्ट आउट हो सकता है। किसान नेताओं में भी एक समझदारी ये विकसित हो रही है कि नहीं, इसको कहीं हल करना है। और सरकार में भी कोई अनरीजनेबल नहीं है, ना प्रधानमंत्री अनरीजनेबल हैं, ना दूसरे लोग हैं, तो इसका रास्ता निकल सकता है। इसमें तो सिर्फ जो लोग हमारा नुकसान चाहते होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि हल निकले। मैं श्योर हूँ ये बहुत जल्दी हल निकल जाएगा। सर, बहुत छोटी बात होगी, बड़ी वक्त कम है, हम मिल गए आपसे इत्तेफाक से, तो आपको हमने रिक्वेस्ट किया, आप बात करने को तैयार हुए हमसे। बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो गई है कुछ इलाकों में, चाहे वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि वो अपने ही गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि पार्टी के लिए फायदेमंद है, तो क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी को ये आंदोलन नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देन तो वी लूज इंटायर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा। लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो हमारा ही रहेगा वो। मैं गया था जब अपने गांव के पास मीटिंग में अभी 4 दिन पहले, तो 5-7 हज़ार लोग थे, सारे किसान थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, चूँकि उन्हें पता था कि मैं इस पक्ष का हूँ कि किसानों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन अगर आप किसानों को ये कहने जाओ कि तुम पागल हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तो तुम दिक्कत में आओगे। चूँकि एंगर लेवल, एलियनेशन लेवल बहुत हाई है, गाँव में बहुत नाराज़गी है। कल ही मैंने एक क्लिप देखी जिसमें एक एमएलए को उठा के रनखंडी गाँव में गाड़ी में डाल के
और गाड़ी में लात मार के भगा दिया और गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। बहुत खराब हालत है। तो जल्द हल निकलना चाहिए, जल्दी से जल्दी, और निकल सकता है। किसान लीडरशिप में भी एक रीजनेबलनेस आ रही है और सरकार में भी। वो इंतजार कर रहे हैं सरकार के बातचीत के हाँ, बुलावे को। सरकार अब बुला के बातचीत शुरू करनी चाहिए। जब बातचीत हो, भाई जब वियतनाम की लड़ाई हो रही थी और बम बरस रहे थे, तब भी पेरिस में पीस टॉक्स हो रही थी। तो कोई भी लड़ाई हो उसके साथ साथ पीस टॉक्स चलती हैं। ये सत्यपाल मलिक साहब थे। थोड़ी सी बात की, लेकिन थोड़ी बात में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और उनको ये भी लगता है कि शायद उनके बयान से पार्टी का नुकसान नहीं है, पार्टी का फायदा है, और इस उनके ये बोलने से शायद सरकार की साख किसानों में थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अक्सर उन्होंने कहा कि जब कोई जानवर ही मर जाता है तो शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ तो 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।